मैंने कभी सोचा नहीं था कि बच्चों के साथ ऐसा भी होगा कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। ये तो सिर्फ फिल्मों में सुनते थे कि भाई कोर्ट में ऐसा होता है। अब रियलिटी में भी ऐसा हो रहा है कि भैया 8 जुलाई, फिर 11 जुलाई और फिर 18 जुलाई। सर इसमें गलती किसकी है? गलती बच्चों आपकी है कि आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो। अब खोल लो अपनी आंखें, अपने घर वालों को देखो और उनकी मेहनत को देखो। और ये छोड़ दो यार न्यूज़ देखना आप तो, ठीक है? आप सिर्फ ये देखो अब कि यार मेरा टारगेट नीट 2025 है। नीट 2025 में मुझे फोड़ना है। क्योंकि देखो 7 दिन तुमने यहाँ बर्बाद करे, 7 दिन तुमने यहाँ बर्बाद करे, 1 महीना पहले बर्बाद कर चुके हो नीट के पेपर, ये वो न्यूज़ सुन रहे हो, ये देख रहे हो, वो देख रहे हो। याद सुनो, 2 महीने का आप, 2 मिनट का आप अगर कोई वीडियो देख रहे हो या 2 घंटे का आप कोई लाइव देख रहे हो, अगर उसकी जगह आप 2 घंटे का लेक्चर देख लोगे ना, तो शायद यहाँ आपको सफलता मिल जाए। शायद आप यहाँ डॉक्टर बन जाओ। आपका न्यूज़ रिपोर्टर बनना डॉक्टर वो नहीं है सपना, आपका डॉक्टर बनना सपना है। समझ में आ रहा है? आपके घर वालों को आपको न्यूज़ रिपोर्टर नहीं बनाना है, आपको डॉक्टर बनाना है, तभी आप ये सुन रहे हो। और ये चलता रहेगा तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। क्योंकि ये बड़े लोगों के चोचले हैं। हम एक गांव से, हम एक गरीब फैमिली से आते हैं बेटा, और हमें अपने घर वालों को बहुत सपोर्ट करना है। और बहुत सपोर्ट करना है ना, तो हम इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे सर। हमें अब दूर ही रहना पड़ेगा ना यार, हम दूर ही रहना पड़ेगा। क्योंकि देखो, जब 8 से 11 जुलाई के बीच में आईआईटी मद्रास आ गया, आईआईटी मद्रास ने भैया ग्राफ म्राफ बना के बता दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है? थोड़ा सा डिले हो गया, मतलब जैसे भी भैया देख रहे हो आप, चांसेस देख रहे हो ना कि भैया नो री नीट के चांसेस हो रहे हैं पूरे। उनने एनटीए ने रिपोर्ट सबमिट कर दी, सीबीआई ने रिपोर्ट सबमिट कर दी, उसमें थोड़ा थोड़ा ये बताना भैया कि हमें नो रीट की तरफ ले जा रहे हैं भैया, नो री नीट की तरफ लेके जा रहे हैं भैया। मतलब अब इसके बीच में कितने लोग आ सकते हैं भैया? 11 से 18 के बीच में कोई और एलिमेंट आ जाएंगे, कोई और लोग बताने जाएंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था, नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था। जो कह रहे हैं कि चोरी हुई है वही चोर है। जो कह रहे हैं कि नहीं हमारे नंबर ज़्यादा आए, हमने पढ़ के मेहनत करी थी, हाँ आए होंगे। मतलब जिनके नंबर और जो पेपर लीक करके वहां पहुंचे वही डॉक्टर बनेंगे। तो सर हमारा क्या काम है? बच्चों एक चीज़ तो क्लियर है कि अब हो गया है, अगली बार नहीं होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच चुकी है, सब डरे हुए हैं, ये तो है। लेकिन अब अपनी बात कैसे प्रूव कर सकते हैं, वो उस चीज़ में बातों को दबाने में लगे हुए हैं। सर हमारा क्या, तुम्हारा ये कि तुम पढ़ाई पे ध्यान दे लो बेटा, वरना इसके चक्कर में ना तुम यहां से निपट लोगे। और अगर ये चला गया ना तो ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। ना घर के बचोगे ना घाट के बचोगे। समझ में आ रहा है? देखो बहुत सारे लोग आएंगे, लाइव चलाएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे वीडियो बनाएंगे, मैं भी बना ही रहा हूँ, ठीक है? लेकिन सबकी एक बात मैं बता दूं, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे लो। क्योंकि एंड मोमेंट पे कोई भी फैसला आएगा, सब यही कहेंगे भैया पढ़ाई पे ध्यान दे लो। क्योंकि कुछ भी होगा, अगर रीनीट होता तो हम भी सीरीज लेके आ रहे थे। अगर नहीं हो रहा है, हमारा 2025 का बैच चल ही रहा है। और जो तैयारी कर रहे हैं वो कर रहे हैं बेटा, वो इन चीज़ों में फंसे नहीं है। आप गधे हो, आप मूर्ख हो कि भैया इन चीज़ों में फंसे हुए हैं। तो बच्चों एक बड़े भाई होने के नाते मेरी बात मानो, और अपने घर वालों के सपने पूरे करने के लिए प्लीज़ पढ़ाई चालू करो, प्लीज़। क्योंकि इन सब में ना तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा, और तुम्हारा बहुत नुकसान हो भी रहा है। क्योंकि देख रहे हो ना तुम, ये पूरा 1 महीना चला जाएगा ऐसे, फिर कोई अगली डेट आ जाएगी, फिर कोई बताने आ जाएगा, फिर कोई न्यूज़ आ जाएगी। यार इन सब से ना सब चीज़ें खराब ही होती हैं। अगर ये पढ़ाई चली गई ना तो 14 दिन में तुम कितना कुछ भूल गए होगे, कितने दिन से लगे हुए हो। अगर और 10 दिन और 15 दिन सब खत्म, फिर से नई शुरुआत। इसलिए उस चीज़ को छोड़ो मत, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, जिससे अपने घर वालों के सपने पूरे कर सको, अपने सपने पूरे कर सको, डॉक्टर बनने का एक जो ख्वाब देखा था वो पूरा कर सको। वरना इन सब चीज़ों के चक्कर में पढ़ाई भी जाएगी, सपना भी जाएगा, वक्त भी जाएगा। और अगर वक्त चला गया ना तो ना यहाँ के बचोगे ना यहाँ के बचोगे। तो हाथ जोड़ के विनती है भाई, प्लीज़ अपने घर वालों का चेहरा देखो, न्यूज़ों से बचो, लाइवों से बचो। वहाँ जाके ये पूछना कि ऐसा हो रहा है, वहाँ जाके ऐसा पूछना। तुम्हारे पास फ़ोन है, उसमें सर्च करो, चीज़ें निकालो, और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। जहाँ से जैसे पढ़ना है, लाइव पढ़ना है, रिकॉर्डेड पढ़ना है, बैच लेके पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ना है, बस पढ़ाई पे ध्यान दे लो भाई, पढ़ाई पे ध्यान दे लो प्लीज़। समझ में आ रहा है? क्योंकि
यार पापा का जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, तो पापा ये नहीं पूछेंगे बेटा कि क्या कर रहे थे, तुम ये बताओगे कि पापा न्यूज़ देख रहे थे कि रिजल्ट आ रहा है, क्या रीनीट हो रहा है, नहीं पापा ये बोलेंगे तो पढ़ लेते उस समय पे। समझ रहे हो? तो तुम्हारे के लिए, तुम्हारे लिए भाई ये जो चीज़ है ना, कि रीनीट हो रहा है नहीं हो रहा है, अब मायने नहीं है, अब तुम्हारी पढ़ाई मायने है। 2-4 दिन की बात थी, हाँ ठीक है चल गया। यार ये तो समय बर्बाद होते जा रहा है, और टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। सबसे स्टूडेंट की सबसे अच्छी बात यही होती है कि जो वो टाइम वेस्ट नहीं करता है। और हम भी यही सजेस्ट करते हैं, बेटा टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, क्योंकि तुम्हारा टाइम ही तो है। 1 साल की प्रिपरेशन, 2 साल की प्रिपरेशन, ये सब बर्बाद हो जाएगी बेटा। हाईली रिक्वेस्ट कि भाई सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, और तारीखों पे नहीं। ये आती रहेंगी, लेकिन पढ़ाई अगर चली गई तो वो ना आएगी बाबू। समझ में आ रहा है? उसमें टाइम लग जाएगा फिर लाने में। तो समय को वेस्ट ना करें, पढ़ाई पे ध्यान दें बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहें।